हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। और हाँ, अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्टार टावर के उस लेडी को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल शिप में होती है। और हम देखते हैं वो आगे की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, कुछ टाइम के बाद में मैं स्टार टावर हॉल में पहुंच जाऊंगी। अब हमें यहाँ से डायरेक्टली सीन शिफ्ट होके कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जब स्टार टावर हॉल की इस लेडी के पास में कुन्नू के दोनों डॉटर आ गई थी। तो गाइस, यहाँ पे इस लेडी को आप लोग जानते होंगे, ये वही लेडी है जिसने लिन फैंग के आर्टिफैक्ट सेल करने में भी हेल्प की थी। इवन की उसने तो लिन फैंग को ऑफर भी दिया था अपने स्टार टावर हॉल में ज्वाइन होने का। बट हम सबको पता है कि लिन फैंग ने मना कर दिया था, क्योंकि वो कल्टीवेशन जो करना चाहता था उस टाइम पे। तो ये वही लड़की है। और हम देखते हैं यहाँ पे इसके पास में कुन्नू के दोनों डटर आ गए थे। तभी वहाँ पे स्टार टावर हॉल की वो लेडी कहने लगती है, आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लेडी भी इन दोनों को जानती है। इसे भी पता है कि ये दोनों आखिरकार किसके डॉटर हैं और किसके ग्रैंड डॉटर हैं। हम देखते वहीं पे स्टार टावर हॉल की वो लेडी सोचने लगी थी, आखिरकार ये लोग ऐसे खुले में बाहर कैसे आ गए। वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है, मैंने कितना ढूंढने की कोशिश की थी लिन फैंग के फैमिली के बच्चों को, बट वो मुझे कभी भी नहीं मिले। हम देखते वहीं पे वो बड़ी वाली बच्ची सोचने लगती है, वैसे मैंने मदर के मुंह से सुना था कि डिवाइन रिलम का सबसे ज्यादा पावरफुल हॉल स्टार टावर हॉल है, जहाँ पे ज्वाइन होने के बाद में मुझे जहाँ तक भरोसा है कि मैं फादर को जल्दी से जल्दी ढूंढ पाऊंगी। अगर हमें हमारे फादर को जल्दी से ढूंढना है तो हम दोनों को स्टार टावर हॉल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये सब कुछ सोचते हुए वो बच्ची कहने लगती है, सीनियर आंट, मैंने सुना है कि स्टार टावर हॉल पूरे गॉड रिलम और डिवाइन रिलम में सबसे ज्यादा पावरफुल हॉल है, मतलब कि सबसे ज्यादा पावरफुल सेट है। हम भी स्टार टावर हॉल को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब उनकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लेडी सोचने लगते हैं, सच में ये बच्चे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डायरेक्टली गॉड रिलम में पैदा होना, यहाँ पे रहना ही बहुत ही ज्यादा खास है। इवन की जब तक कोई इंसान अपने पाव को बढ़ाते हुए अपने कल्टीवेशन को रेज नहीं कर लेता, वो डिवाइन रिलम में एंट्री कर ही नहीं सकता। बट देखो इन लोगों का यहाँ पे लक, इनका बर्थ डायरेक्टली गॉड रिलम डिवाइन रिलम में हुआ है, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। और इनके पाव को और ब्लड लाइन को तो मुझे सोचने की जरूरत भी नहीं। जब मुझे पता चला था कि लिन फैंग की दो डटरे हुई हैं, तब मैंने इन्हें ढूंढने की कितनी ज्यादा कोशिश की थी, ताकि ये लोग हमारे स्टार टावर हॉल को ज्वाइन कर सके, जिसके बाद में हमारा स्टार टावर हॉल और भी ज्यादा पावरफुल बने। बट मैं इन्हें ढूंढ ही नहीं पाई। पता नहीं आखिरकार लिन फैंग के फादर ने इन लोगों को कहाँ पे छुपा रखा था। बट आज देखो मेरा लक, ये लोग तो खुद ही मेरे पास में चल के आ गए। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो छोटी बच्ची कहने लगती है, आंट, मुझे लगा नहीं था स्टार टावर हॉल को ज्वाइन करना इतना ज्यादा आसान होगा। क्या हम इतनी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे दूसरे लोग जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि कितना ज्यादा पेन है स्टार टावर हॉल में ज्वाइन करने का, बहुत ही ज्यादा सपना है सबका। बट यहाँ पे ये लड़की ये सब कुछ बोल रही है, ये सुन के वो लोग शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है, सबसे पहले तुम मुझे आंट मत बोलो, तुम लोग मुझे सिस्टर बोल सकते हो, ठीक है ना। और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम स्टार टावर हॉल को इतनी आसानी से ज्वाइन कर लोगी। ये सुन के हम देखते हैं लिन फैंग की छोटी डॉटर कहने लगती है, हाँ मैं तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ आंट, क्योंकि अगर आप जैसे इतनी ज्यादा कमजोर इंसान स्टार टावर हॉल को ज्वाइन कर सकती हो, टेस्ट को पास कर सकती हो, तो फिर क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकती। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लेडी वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उसे पता है कि इन दोनों के टैलेंट के आगे इसकी कोई भी औकात नहीं। वहीं पे हम देखते हैं अब डायरेक्टली हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, तुम दोनों के टैलेंट के हिसाब से वैसे भी तुम लोग लिन फैमिली से बिलोंग करते हो, तो तुम लोग जरूर कोड डिसाइपल बन जाओगे हमारे स्टार टावर हॉल के। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो बड़ी वाली बच्ची कहने लगती है, आंट, अगर ऐसा है तो उसके बाद में
क्या मैं सच में स्टार टावर हॉल के लोगों को लेकर मैं किसी इंसान को ढूंढ सकती हूँ अगर मैं कोड डिसाइपल बन गई तो। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है अगर तुम कोड डिसाइपल बन गई तो ऐसा तो नहीं कर सकती, बट हाँ तुम कल्टीवेट कर सकते हो अलग अलग ब्रांचेस पे जाके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए सब मिलेंगे। और रही बात स्टार टावर हॉल के पाव का यूज करना, ये तो सिर्फ एल्डर्स और पेट्रियार्च को ही मिलता है, मतलब कि हमारे स्टार हॉल के एल्डर्स और हमारे स्टार हॉल के लीडर को ही। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो बड़ी बच्ची कहने लगती है अगर ऐसा है तो आंट मुझे स्टार टावर हॉल का एल्डर बनना है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है तुम लोग चिंता मत करो, वैसे भी अगर तुम कोड डिसाइपल के कंपटीशन में टॉप में आ जाती हो और जितने भी लोग हैं वहाँ पे उन सबको हरा देती हो तो तुम लोगों का पोजीशन एल्डर से भी ऊपर का होगा, मतलब कि अगर तुम कोड डिसाइपल के कंपटीशन में टॉप में आ गई तो तुम्हारा रैंक एल्डर से भी ऊपर होगा और तुम्हें बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी और पावर मिल जाएगा हमारे स्टार हॉल का। ये सुन के हम देखते दूसरी तरफ वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो बड़ी वाली बच्ची कहने लगती है मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा आसान होगा, तो इसका मतलब हमें सब लोगों को हराना है जिसके बाद में हमें इतना ज्यादा पावर तो मिल ही जाएगा कि हम किसी को ढूंढ सकते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते दोनों वहाँ पे खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ स्टार हॉल की वो लेडी सोचने लगती है सच में मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, इवन कि इन लोगों का टैलेंट तो मुझसे भी बहुत ही ज्यादा है। ये सब कुछ सोचते हुए वो स्माइल देकर आगे की तरफ जा रही थी। वहीं पे हम देखते वहाँ पे वो बड़ी वाली बच्ची कहने लगती है सिस्टर अब हम ऐसा करेंगे हम सब एनिमी को हराएंगे, उसके बाद में हमें वो पावर मिल जाएगा जिसकी वजह से हम स्टार हॉल के लोगों को हमारे फादर को ढूंढने के लिए बोल सकते हैं। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे जूनियर सिस्टर कहने लगती है सीनियर सिस्टर ये सब कुछ तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा ना, अगर हम ब्रदर की तरह इन लोगों को भी पॉइजन देकर हराने की कोशिश करेंगे तो हम तो जीत जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता कोई भी जिंदा बचेगा, सब लोग तो डायरेक्टली मर जाएंगे क्योंकि उन लोगों के पास में फियोनिक्स ब्लड लाइन नहीं है। ये सुन के हम देखते हैं वो बड़ी वाली बच्ची कहने लगती है जूनियर सिस्टर तुम पागल हो गया, ऐसे बकवास चीजें कैसे सोच रही हो, आखिरकार हम उन्हें क्यों मारेंगे भला, हम तो बस उन्हें कुछ टाइम के लिए फेंट कर देंगे, थोड़ा सा पॉइजन मिला के उन्हें हरा देंगे जिसके बाद में हम जीत ही जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे थे ये सब कुछ, और हम देखते हैं वो लोग डायरेक्टली अंदर जाने वाले उस आर्टिफैक्ट उस पोर्टल के पास में पहुंच गए थे। तभी वहां के गार्ड उसे एक्टिवेट करने लगते हैं और वो लोग कहने लगते हैं मिस कुछ टाइम लगेगा इसे ओपन होने में। अबे सुन के हम देखते हैं वो लोग वहीं पे इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पे स्टार हॉल की उस लेडी का नजर दूसरी तरफ एक आर्टिफैक्ट की तरफ जाता है और हम उस आर्टिफैक्ट में तियानसी को देखते हैं जो कि एक एल्डर के साथ में आया था और वो सोचने लगता है 6 घंटे के बाद में ये पोर्टल पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा जिसके बाद में मैं भी अंदर जा सकता हूँ। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था तभी उसकी नजर उन दोनों बच्चियों पे जाता है जिसको देखकर से सोचने लगा था इनके पास भी मेरे ही जैसा ब्लड लाइन है। ये सब कुछ देखकर वो शौक हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जूनियर बच्ची कहने लगती है सीनियर सिस्टर इस बंदे के पास में भी हमारी ही तरह ब्लड लाइन है, हमारा तो सेम टू सेम है, ऐसा कैसे हो गया। जिसके रिप्लाई में सीनियर सिस्टर कहने लगती है जरूर हमारे ग्रैंडफादर ने बहुत ही ज्यादा शादी की होंगी और दूसरे ग्रैंड मदर की तरफ से होगा, क्या बताइए। वो लोग लिटरली ऐसी बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनकी तरफ देखकर तियानसी ग्रेट कर रहा था जिसे देखकर वो दोनों भी ऐसा ही करते हैं। बट हम देखते तभी वहाँ पे स्पेस में एक क्रैक आ जाता है जिसको देखकर वो दोनों कहने लगी थी क्या सच में इतनी जल्दी अंदर जाने का दरवाजा ओपन हो गया। बट हम देखते हैं तियानसी को पता चल गया था, वो कहने लगता है ये तो डीमंस हैं। वहीं पे दूसरी तरफ उन क्रैक्स के अंदर से बहुत ही ज्यादा डीमंस बाहर आने लगते हैं और हम देखते हैं वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं स्टार टावर हॉल के उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से कुछ गार्ड तो वहां पे मारे गए थे। हम देखते तियान से सोचने लगता है आखिरकार ये डीमन अचानक हमारे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आ गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के दोनों डटर को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों परेशान हो रहे थे। मेनली तो वो छोटी वाली बच्ची वो डरते हुए कहने लगती है सिस्टर अब हम क्या करें, ये डीमन तो हमारे ऊपर भी अटैक करने के लिए आएंगे।
वो लोग ये सब कुछ बोल ही रहे थे, तभी हम देखते हैं कुछ डीमन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिसको देखकर वो बड़ी वाली बच्ची अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए उनके ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म कर रही थी। तभी हम देखते हैं कुछ डीमन पीछे से अटैक करते हैं, जिसको देखकर वो छोटी बच्ची डर जाती है, बट उनका एक आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो गया था जिसने ज्यादातर डीमन को बस एक ही अटैक में खत्म कर दिया था। हम देखते हैं तभी दूसरा डीमन पीछे से अटैक करने लगता है, और हम देखते हैं जैसे ही वो अटैक उन्हें लगने वाला था, दूसरी तरफ तियानसी अपने स्पेस पावर का यूज करते हुए सारी जगह को पूरी तरीके से रोक देता है, और हम देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से उन सारे डीमंस को वहां पे खत्म कर देता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो एल्डर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। वो कहने लगते हैं अच्छा हुआ ये लड़का मुझे मिल गया, इसका टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, सच में मानना पड़ेगा। मुझे तो लिन फैंग की याद आ गई। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ तियानसी अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से उन डीमंस के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं ज्यादातर डीमंस वहां पे मारे जा रहे थे। ये सब कुछ देखकर वो एल्डर कहने लगता है सच में इसका फ्यूचर तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग और साउटियान भी उस जगह पे पहुंच गए थे। तभी हम देखते हैं उन तीनों को देखकर साउटियान कहने लगता है मास्टर ये तीनों बच्चे तो बहुत ही ज्यादा कमाल के लड़ रहे हैं। आप एक बार देखो कितने ज्यादा पावरफुल डीमंस को इतनी आसानी से ये लोग खत्म कर रहे हैं, और इनके हाथ में तो गॉड लेवल के वेपन्स हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार इन बच्चों के हाथ में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन आया कहां से। जरूर ये लोग किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते होंगे। ये देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है मैं भी सोच रहा हूँ कि इनका टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। आखिरकार ये बच्चे है कौन, बहुत ही ज्यादा फैमिलियर सा स्मेल आ रहा है इनके अंदर से। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है मास्टर वो छोटा सा लड़का देखो उसका फॉर्मेशन तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। क्या पता ये सच में क्या आपका जूनियर ब्रदर है। ऐसा लग रहा है कि मास्टर आपके फादर का कोई दूसरा सन भी है, जैसे कि सीनियर सिस्टर थी, ये आपका जूनियर ब्रदर हो सकता है। क्योंकि देखिए ना इसके पास में भी आपकी तरफ ब्लड लाइन लग रहा है मुझे, और इसकी स्ट्रेंथ भी किसी से कम नहीं है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है बकवास करना बंद करो, वैसे भी फादर बहुत ही ज्यादा जेंटलमैन है और वो ऐसी हरकतें कभी कर ही नहीं सकते, और मेरे फादर के ऊपर ऐसे आरोप लगाना बंद करो तुम। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है अगर ऐसा है तो ये बच्चे आखिरकार किसके होंगे। ये सब को सोचते हुए हम देखते हैं वो डर गया था, और वो कहने लगता है क्या ये सच में मास्टर आपके वाइफ के बच्चे हैं। सच में उस लेडी का तो नाम सुन के भी मुझे डर लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग सोचने लगता है क्या ये तीनों बच्चे मेरे हैं, क्या ये तीनों कुन्नू के बच्चे हैं। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे ध्यान से उन लोगों को देख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एक डीमन का स्पिरिचुअल फॉर्म आ गया था, और उस जगह पे एक फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लगता है, जिसके अंदर से एक डीमन का स्पिरिचुअल क्लोन आके अपने वेपन से डायरेक्टली उस बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है, मतलब कि स्टार टावर हॉल के लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और उस प्रेशर की वजह से, उस अटैक की वजह से वो बैरियर उस जगह पे ब्रेक होने लगता है। इवन की हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के तीनों बच्चे पीछे की तरफ हो रहे थे उस प्रेशर की वजह से। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो डीमन फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, बट वहाँ पे लिन फैंग के तीनों बच्चे अपने चारों ओर एक बैरियर को बना रहे थे ताकि वो लोग इस अटैक से बच पाए। बट हम देखते तभी वहाँ पे स्टार टावर पैलेस का एक बंदा आ जाता है, और हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और गाइस अभी तक हमें पता नहीं है कि ये यहाँ का सेट मास्टर है या क्या है। हम देखते वो बंदा कहने लगता है आखिरकार तुम डीमंस की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम लोग मेरे स्टार टावर पैलेस में आकर ऐसे अटैक करो, जंगली जैसे हरकतें करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ड्रैगन्स उस स्पिरिचुअल फॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देखकर वो डीमन भी गुस्से में उन स्पिरिचुअल फॉर्म के ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं उसका अटैक यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरी तरफ स्टार टावर पैलेस का वो बंदा बहुत ही आसानी से उसके स्पिरिचुअल फॉर्म के ऊपर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन से अटैक करवा देता है, मतलब कि वो अटैक उसके ऊपर लग गया था। फिर भी हम देखते हैं उस डीमन को कुछ भी नहीं होता, जिसको देखकर दूसरी तरफ स्टार टावर पैलेस के वो एल्डर, मतलब कि वो बंदा अपने दूसरे पाव का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से एक बड़ा सा फायर बॉल उस जगह पे समन होने लगता है। और हम देखते हैं ऐसे खतरनाक अटैक को स्टार पैलेस के वो बंदा अटैक कर देता है, और
और हम देखते हैं दूसरी तरफ वो डीमन उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो अच्छी तरीके से इस अटैक को रोक भी नहीं पाता और हम देखते हैं उसका स्पिरिचुअल फॉर्म पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे देखकर वहां पे दूसरे डिसाइपल सब लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। बट हम देखते हैं तभी वहां पे लिन फैंग के तीनों बच्चे कहने लगते हैं आखिरकार ये हमारी तरफ क्या आ रहा है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक उनकी तरफ स्पीड में बढ़ रहा था, जिसको देखकर तियान से कहने लगता है आखिरकार ये है क्या। हम देखते हैं वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग के दोनों डटर भी सोचने लगते हैं आखिरकार ये किसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ स्टार टावर पैलेस का वो बंदा कहने लगता है ये तो बुरा हुआ क्योंकि इस अटैक को तो मैं भी नहीं रोक सकता। इतना कहते हुए गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा तो उसके लिए भी वेट कर देना। और हाँ, अगर आप लोगों ने उसका भी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। तो फिर गाइस अब कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर के एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले एपिसोड में।